मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा कैसे हो आप लोग? अच्छे, वेरी गुड। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था बेटा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट किया था ना? क्या किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में? 29 तक क्वेश्चन किए थे। मैंने बताया था कि कितने तरीके गुडविल निकालने के, लाने के, पार्टनर के 4 थे। फिलहाल 2 बताए मैंने। एक तो पर्सनली लेके आता तो कोई एंट्री नहीं होती। दूसरा, जब वो प्राइवेटली लेकर वो कैश में लेके आता है तो क्या करेंगे? या तो ओल्ड पार्टनर रिटेन कर लेंगे उसको या विड्रॉ कर लेंगे। यही कर लेंगे। रिटेन कर लेंगे तो 2 एंट्री आएगी, पैसे आने की और रिटेन करने की, है ना। आने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और जब रिटेन करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। सेक्रीफाइस रेशो बांट लेंगे। यही किया था। अच्छा, अब हम कर रहे हैं बेटा, एक मिनट। तो हमने 29 तक क्वेश्चन किए थे ना बेटा कल, है ना। अब देखो 30 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। 30 से 30 क्वेश्चन पढ़ना बेटा, पढ़ो 30 क्वेश्चन। ए बी पार्टनर है, 5-3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने सी को एडमिट किया। ए और बी 5-3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने सी को एडमिट किया कितने पार्ट के लिए? 1/4 पार्ट के लिए। ए और बी के बीच में डिसाइड किया, ए और बी ने डिसाइड किया कि उनका फ्यूचर का रेशो क्या होगा? ए और बी का इक्वल। ए और बी का फ्यूचर का रेशो इक्वल है, यानी इसको तो देना ही देना पड़ेगा। लेट प्रॉफिट ₹1, रिमेनिंग प्रॉफिट 1 - 1/4, 3/4 बचा। ये किसका बचा? ए और बी का। और ए और बी ने क्या डिसाइड किया? हमारा फ्यूचर रेशो क्या होगा? 1:1। ये कौन सा केस था बेटा? कौन सा केस था? 6वां केस था ना, 6th कराया था मैंने, वही। अब यानी ए इज न्यू शेयर क्या आया? ए केस से कितने रुपए आएंगे? 3/4 का 1/2। बी इज न्यू शेयर 3/4 का 1/2, और सी इज न्यू शेयर है ही 1/4, तो 3/8, 3/8 और 1/4 है। 8 ला रहा है डिनोमिनेटर, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2/8। तो ये न्यू रेशो आ गया। आ गया न्यू रेशो आ गया। अब हमें सेक्रीफाइस रेशो चाहिए। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का ओल्ड है हमारा 5/8 और न्यू है हमारा 3/8। बी का ओल्ड है 3/8 और न्यू है हमारा 3/8। सेक्रीफाइस 8 एलसीएम 5 में से 3 गया 2 और ये आ गया 0। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? केवल ए कर रहा है। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए। तो यानी जो सी जो गुडविल लेकर आएगा ना, वो सारी सारी कौन बांटेगा? किसकी है वो कंप्लीट? एक की। समझ गए? सारे के सारे गुडविल ए ले लेगा। बी का उसमें कुछ हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा बेटा। किस बात का उसका हिस्सा? समझ गए? वेरी गुड। तो सारा हिस्सा एक का है। अब आगे कहता है कि सी 1,20,000 कैपिटल के लाया और 60,000 गुडविल के लाया। ठीक है, सी क्या क्या लिख रहा है? 1,20,000 तो कैपिटल के लाया और 60,000 गुडविल के लाया। टोटल 1,80,000 लाया। पहले एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू सीज कैपिटल कितनी है? 1,00,000 रुपए। ये 1,20,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000। पहले एंट्री होगी। दूसरी एंट्री क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे, रिटेन करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, यानी ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। 60,000 को वो ए और बी सेक्रीफाइस रेशो, सेक्रीफाइस तो केवल ए कर रहा था, तो सारे का सारा हिस्सा एक का है, 60 के 60,000, तो ए ले लेगा सारे। समझ गए? ये आपका क्वेश्चन था। आगे समझे? वेरी गुड। नेक्स्ट 31 भी ऐसे ही है बेटा, 32 भी ऐसे ही है। 33 करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। इस तरह का पहले ए बी थे, फिर सी आया, फिर वो अपनी कैपिटल आया, फिर डी आया, यानी बहुत लंबा हो जाएगा। इसको छोड़ो, ऐसा क्वेश्चन आएगा अपने पेपर में। यानी इस क्वेश्चन में 2-3 जने एक साथ आ रहे हैं, एक साथ नहीं बार बार करके आ रहे हैं। जैसे एक इस साल ये आया है, अगले साल वो है, तो पहले उनका ओल्ड रेशो न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। फिर
ए बी सी का निकालना पड़ेगा, फिर ए बी सी डी का निकालना पड़ेगा, फिर ए बी सी डी ई का निकालना पड़ेगा, समझ गए। तो इसलिए इसको रहने दो। 34th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ो इस 34th क्वेश्चन को। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, पढ़ो बेटा। 34th, ए और बी पार्टनर है, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ए और बी किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2:1, 2/3, 1/3, ये इनका ओल्ड रेशियो है, ठीक है। फिर सी और डी, दो पार्टनर आए सी और डी, और इनका फ्यूचर रेशियो दे दिया, न्यू रेशियो इन सब का, चारों का 4, 2, 3, 1। तो 4, 2, 6 और 4, 10, 4/10, 2/10, 3/10 और 1/10, ये इनका न्यू रेशियो दे दिया। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, सेक्रीफाइस रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। ए और बी का सेक्रीफाइस देखना कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और बी कितना कर रहा है। तो ए का ओल्ड है हमारा 2/3, 2/3, और न्यू क्या है 4/10, 4/10 है। बी का ओल्ड है 1/3, न्यू है 2/10। एलसीएम आया 30, 10, 20 - 12, 8/30, 8/30। इसका एलसीएम आया 30, 10 - 6, 4/30। तो ए और बी का सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया बेटा, 8:4, यानी 2:1। ये हमारा सेक्रीफाइस रेशियो आ गया। सिंपल है, यहां तक। आगे पढ़ो। कहता है गुडविल, फर्म की गुडविल दे रखी है बेटा, फर्म की गुडविल 2 लाख रुपए, पूरी फर्म की गुडविल है, यानी ए बी सी और डी चारों की गुडविल दे रखी है 2 लाख रुपए। डी ब्रिंग, ध्यान से सुना, डी ब्रिंग, डी लेकर आया रिक्वायर्ड गुडविल, यानी जो उसकी गुडविल बनती है वो, एंड 50,000 कैश फॉर कैपिटल। डी अपनी कैपिटल के कितने लेकर आया, 50,000, और अपनी गुडविल जितनी उसकी गुडविल बनती है ना उतनी लेकर आया। तो फर्म की गुडविल 2 लाख, डी का हिस्सा कितना है 1/10, तो डी का शेयर कितना हो गया गुडविल का, 2 लाख का 1/10, 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए लेकर आया कैश में। टोटल एंट्री क्या होगी पैसे आने की, बैंक अकाउंट डेबिट, टोटल लेकर आया है वो 70,000 रुपए, जिसमें टू डीज कैपिटल कितनी है, डी की कैपिटल कितनी है बेटा 50,000 रुपए, और बाकी 20,000 रुपए टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो गुडविल कितने लेकर आया बेटा 20,000 रुपए, ठीक है, गुडविल लेकर आया 20,000 रुपए, आगे समझ में। तो ये डी का हिस्सा हो गया, ये एंट्री पहली। आगे पढ़ो, कहता है सी ब्रिंग, सी लेकर आया है 50,000 रुपए कैश, 50,000 रुपए कैश एंड 40,000 का स्टॉक एज हिज कैपिटल, अपनी कैपिटल के बदले में, समझे। वो 50,000 रुपए तो कैश लेकर आया है और 40,000 का स्टॉक लेकर आया है अपनी कैपिटल के बदले में, यानी उसकी कैपिटल कितनी बनती है बेटा 90,000 की, कितनी बनती है 90,000 की। आगे देखो, फिर कहते हैं एंड एडिशन, इसके अतिरिक्त टू रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, और इसका अतिरिक्त वो अपने गुडविल का हिस्सा लेकर आया है रिक्वायर्ड जितना बनता है। तो उसकी सी की गुडविल कितनी बनती है, फर्म की गुडविल कितनी है 2 लाख, तो 2 लाख में उसका सी का हिस्सा कितना है 3/10, तो यानी 60,000 अपनी गुडविल के कैश लाया है, समझ गई। तो क्या क्या लेकर आया है ये, कैश, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश कितना लेकर आया है, कैश कितना लेकर आया है 60, तो ये कैश और 50 ये कैश, टोटल कितने हो गए 1,10,000 रुपए तो कैश लेकर आया है। स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक कितने का लेकर आया है, ये सारी एसेट्स है, एसेट्स रूल क्या होती है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आ रहे हैं डेबिट तो ये दोनों चीज आ रही थी, डेबिट कर दिया। कितने रुपए लाया है स्टॉक 40,000 का। टू सीज कैपिटल कितनी है उसमें से
सी की कैपिटल कितनी है बेटा? 90,000। 90,000 सी की कैपिटल है और बाकी क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? 60,000। समझ गए? देखो इसमें मैंने ये क्वेश्चन क्यों कराया है, सिंपल था ये भी, मैंने इसलिए कराया क्योंकि इसमें ये कह रहा था कैश के 50,000 और स्टॉक 40,000 का लेकर आया कैपिटल के बदले में, यानी उसकी 90,000 कैपिटल बनती थी। तो टोटल कैश कितना लाया? 60,000 गुडविल के और 50, ये टोटल 1,10,000 कैश लाया और स्टॉक लाया 40,000 का और उसकी कैपिटल थी 90 और बाकी प्रीमियम फॉर गुडविल। टोटल गुडविल कितने हो गए बेटा? 80,000 हो गया। 20 डी लाया था और 60 सी लाया, 80 हो गए। 80 को कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? ए और बी। एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 80,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस रेशो क्या है? 2:1। सेक्रीफाइस रेशो क्या आएगा? 2:1। तो 80,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 53,334, 26,667, 67 और ये 33 करोड़। ये आ गया आपका। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। समझ में आया या नहीं? आ गया, वेरी गुड। 35वां क्वेश्चन दे। नेक्स्ट देखो 35वां क्वेश्चन। बेटा ये इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है ना, इसमें कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन गुडविल निकालने का मेथड है वही। गुडविल एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालनी है, सुपर प्रॉफिट के, वो आप करके देख लेना। और दूसरे चैप्टर में कराया था, सॉरी थर्ड में वैल्यूएशन गुडविल में कराया था ना, गुडविल का मेथड, उसमें से कर लेना। उस तरह का क्वेश्चन है, करके देखना। नहीं आया तो गुडविल मैं निकालूंगा। अब 36 क्वेश्चन देखो। 36 पढ़ना है इसको, क्वेश्चन को 36 को पढ़ो बेटा। 36 क्वेश्चन। ए और बी दो पार्टनर है, 7-5 में बांटते हैं। ए और बी किस रेशो में बांटते हैं? 7 और 5 में। ठीक है, आगे कहता है सी एडमिट हुए 1/6 पार्ट के लिए। 1/6 पार्ट के लिए सी एडमिट हुए। न्यू रेशो दे दिया इनका 13, 7, 6, 7, 13, 7, 4। ये इन तीनों का न्यू रेशो दे दिया। ओल्ड क्या था इनका? 7/12 और ए और बी का ये था। और न्यू रेशो क्या दे दिया इनका तीनों का? 24, 20। ये आ गया न्यू रेशो। सबसे पहले क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइस रेशो, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का ओल्ड है 7/12 माइनस न्यू 13/24। बी का ओल्ड है 5/12 माइनस 7/24। एलसीएम आया 24। 24 को 2 14, 14 माइनस 13 1/24। 24 5 10 माइनस 7 3/24। सैक्रिफाइस रेशो क्या आ गया बेटा? 1:3 आ गया सैक्रिफाइस रेशो। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इतना तो आता होगा एलसीएम लेना। सैक्रिफाइस रेशो क्या आ गया? 1:3। अब क्या करें? आगे बढ़े सर। अब क्या होगा बेटा? आगे देखो, होगा कुछ ना कुछ तो होगा। आगे कहते हैं सी कंट्रीब्यूट द फॉलोइंग एसेट टुवर्ड हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। सी अपनी कैपिटल और अपनी गुडविल के बदले में कुछ चीज लेकर आया है। क्या लेकर आया है ये देखो। वो स्टॉक लेकर आया है 60,000 का, डेक्टर लेकर आया है 80,000 का, लैंड लेकर आया है 2 लाख की, और प्लांट एंड मशीनरी लेकर आया है 1,20,000 का। ठीक है, यानी अपने कैश के बदले में वो कुछ एसेट्स ले आया। एसेट्स वही है, बिजनेस के पास आ रही है तो क्या होती है? डेबिट, है ना। क्या करेंगे? एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट। कितने लेकर आया? स्टॉक अकाउंट डेबिट 60,000। और क्या लेकर आया? डेटर अकाउंट डेबिट। डेट एसेट्स जो भी आ रही होती है बिजनेस में डेबिट होती है, रियल अकाउंट करूँ। डेटर अकाउंट डेबिट कितने की? 80,000 के डेटर है। और लैंड अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए की लैंड लेकर आए। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट
1,20,000 की, ठीक है। 2 ये चीज लेकर आया है जिसमें उसकी कैपिटल भी है, सीज कैपिटल भी है अकाउंट, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल भी है। ये दोनों चीज लेकर आए हैं। अब ये बताओ टोटल कितनी एसेट लेकर आया है? 3,20,000, 4,00,000, 4,60,000 रुपए की एसेट्स लेकर आया है। इसमें उसकी कैपिटल भी है और उसकी गुडविल भी है। तो क्या उसकी कैपिटल दे रखी है? पढ़ना भाई, नहीं दे रखी। आगे क्या कह रखा है? फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है? फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल दे रखी है 7,50,000। अच्छा, ये 4,60,000 जो लेकर आया है उसमें उसकी कैपिटल भी है और उसकी गुडविल भी है। अब बताओ कैपिटल कितनी है, गुडविल कितनी है? कैसे पता लगेगा बेटा, बताओ। सर नहीं पता। तो नहीं पता तो बेटा बताएंगे। ये देखो, फर्म की गुडविल 750, उसका हिस्सा 1/6, तो उसका शेयर कितना आया? 6 तो 5, 1,25,000 गुडविल आ गई उसकी। तो यानी 4,60,000 में 1,25,000 उसकी गुडविल है, तो बाकी 3,35,000 उसकी कैपिटल होगी। समझ गए? अरे फर्म की गुडविल दे रखी है, सी का हिस्सा निकाल लो, 1/6 पार्ट है उसका, तो उसका शेयर कितना आ गया? 1,25,000 आ गया। तो उसकी 4,60,000 में 125 तो उसकी गुडविल थी, बाकी उसकी कैपिटल है। अब इस गुडविल को बांटेंगे, दूसरी एंट्री होगी, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिटेन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। तो 1,25,000 को किस रेशो में बांटेंगे? सैक्रिफाइस रेशो 1:3, 1 और 3 4 से डिवाइड करना है 1,25 को। 4 या 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0 31, 4 से 3, 0 15, 2 7 3। इसके हिस्से में आ जाएगी 31,250 एक के हिस्से में, और 93,750 बी के हिस्से में। ये आपका क्वेश्चन था। क्लियर? क्लियर आ गया समझ में? यहां तक समझ में आया? वेरी गुड। टेंशन ना लो, अभी बाय नहीं बोलूंगा, अभी और कराएंगे। कभी सोचो ना सर ने कह दिया बस क्लियर आज के लिए है ना, बहुत खुश हो जाते हो। एक दिन ये कह दो आज नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत खुश हो जाते हो तुम। ऐसी बात नहीं, कराएंगे। तो बेटा यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक कराता हूँ एक बार। नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा, ये है इफ गुडविल ऑलरेडी appeared in the book, in the books। अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है बुक्स में तो क्या करेंगे बेटा? ऑलरेडी अपीयर्ड का मतलब समझ रहे हो? ऑलरेडी अपीयर्ड का मतलब है कि ए बी दो पार्टनर थे, 3:2 में बांटते थे। सी एडमिट हुआ 1/6 पार्ट के लिए, ठीक है। जिस दिन सी आया उस दिन फर्म की गुडविल थी, फर्म्स गुडविल ऑन द डे ऑफ सीज एडमिशन, सी के एडमिशन के वक्त फर्म की गुडविल थी 1,20,000 रुपए, ठीक है। 1,20,000। सी अपनी कैपिटल के लिए आया है 1,00,000 रुपए, मान लो कैपिटल कितने लाया है? 1,00,000 रुपए, और अपनी गुडविल का हिस्सा लेकर आया है, अपनी गुडविल का हिस्सा, फर्म की गुडविल 1,00,000, और गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है, ऑलरेडी अपीयर्ड 1,80,000। इस ऑलरेडी अपीयर्ड का मतलब समझते हो बेटा? इसका मतलब है जब सी एडमिट हुआ ना, उससे पहले उनकी बुक्स के अंदर गुडविल दिखा रखी थी। बुक्स के अंदर मतलब गुडविल कहाँ होती है? एसेट साइड में। तो एसेट साइड में गुडविल दिखा रखी थी, ठीक है। एसेट साइड में गुडविल दिखा रखी, क्या करोगे उसका बताओ भाई? उसमें सी का हिस्सा है कुछ नहीं है, ए और बी काउंटर में बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनका, खत्म अपना ओल्ड रेशो में। ये कहता मेरा इसमें कोई वो नहीं है भाई, इसको तुम खत्म करो, इसका आगे कोई फायदा नहीं होगा, इस गुडविल को राइट ऑफ कर दो। क्या कर दो? राइट ऑफ। तो ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल होती है ना, अगर हो क्वेश्चन में तो सबसे पहले तो उसको राइट ऑफ करते हैं, और राइट ऑफ की एंट्री होती है ए और ओल्ड पार्टनर में।
ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इनके लिए एक्सपेंस है तो इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये एंट्री होगी। प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं डालोगे ना, ओनली गुडविल। ये जो 1,80,000 की गुडविल पड़ी थी इसको ओल्ड रेशो में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 3:5 5 5 5 3 6 36 दिया, 1,08,000 72,000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये होती है राइट ऑफ करना। ओल्ड जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड दे रखी है ना बेटा, तो उसको राइट ऑफ कर दो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में, समझे? ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, खत्म कर दो उसको, राइट ऑफ कर दो, रिटर्न ऑफ, ठीक है। उसके बाद वही स्टार्ट कर दो। उसके बाद कैपिटल कितने लाया 1 लाख, और उसका हिस्सा कितना बनता है 1/6 20,000 रुपए। तो 1,20,000 रुपए लेकर आया वो टोटल। बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू सीज कैपिटल कितनी है 1 लाख रुपए, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 रुपए। और गुडविल को जब बांटेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए को टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में बांट लेंगे, सैक्रिफाइस, कुछ नहीं कहा, ये पहला केस था ओल्ड की सैक्रिफाइस है, तो 3:2 में 12,000 और 8,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये आपका क्वेश्चन था। अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड हो तो सबसे पहली एंट्री अपीयर्ड की होती है, ऑलरेडी अपीयर्ड, उसको राइट ऑफ करते हैं। उसको क्या करते हैं सबसे पहले, राइट ऑफ। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में एंट्री होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और गुडविल को क्रेडिट कर देंगे। एसेट साइड में गुडविल पड़ी थी, हमने जब उसको खोला होगा, अकाउंट खोला था गुडविल का जो ऑलरेडी अपीयर्ड है, तो उसको डेबिट किया होगा। एसेट्स ऑलवेज जब इंक्रीज होती है डेबिट होती है। अब एसेट्स उसको खत्म कर रहे हैं, डिक्रीज हो रही है एसेट्स, क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगी गुडविल। गुडविल क्रेडिट, और उनका पार्टनर के लिए एक्सपेंस है क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट का डेबिट हम डाल देते हैं, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। समझ गए? ये होती है अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड दी है तो उसको पहले तो राइट ऑफ करेंगे, उसके बाद वही केस स्टार्ट कर देंगे, कैश लाया। समझ गए? ये आपका क्वेश्चन नंबर 38 37 देखो। आरती भारती पार्टनर है, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सारथी को एडमिट किया, उनको न्यू रेशो दे दिया, वो 2:1:1 ओल्ड दे रखा है, न्यू दे रखा है, क्या निकालोगे, सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो है 2:3। फिर कहता है सारथी ब्रोट 1 लाख फॉर हिज शेयर गुडविल। सारथी है ना अपनी गुडविल के 1 लाख रुपए लेकर आई है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड बुक में दे रखी है आरती और भारती की 60,000, तो 60,000 को पहले क्या करोगे, राइट ऑफ। एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांटेंगे। आरती इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारती इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, पहले एंट्री हो रही है। फिर उसके बाद एंट्री, उसके बाद वो गुडविल लेकर आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैपिटल लाया नहीं, कोई बात नहीं। अगर ये एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, ए और बी बांट लेंगे आरती और भारती किस रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो। समझ गए? वेरी गुड। तो ये भैया आपका केस हो गया दूसरा, जब कोई पार्टनर अपनी गुडविल को कैश में लाता है। जब कोई पार्टनर अपनी गुडविल को कैश में लाता है तो आपने ये किया था, 2 तरीके, या तो विड्रॉ कर लेंगे या रिटेन कर लेंगे। रिटेन कर लेंगे तो 2 एंट्री, विड्रॉ कर लेंगे तो 3 एंट्री, ठीक है, कर लिया। और गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है तो उसको राइट ऑफ कर दो बेटा। इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, वो गुडविल के मेथड बताए थे मैंने, 3 तरीके, 4 तरीके। पर्सनली लाते हैं तो क्या होगा, कोई एंट्री नहीं होगी। कैश में लाता है तो क्या होगा, रिटेन कर लेंगे या विड्रॉ कर लेंगे। अब तीसरा केस है जब वो कैश में नहीं लाता, वो अपने गुडविल को कैश में नहीं लाता तो क्या करेंगे, नोट ब्रिंग इन कैश, नोट ब्रिंग इन कैश। जब वो अपनी गुडविल को कैश में नहीं लाता तो क्या करेंगे, बताओ भाई क्या करेंगे वो। जब कोई पार्टनर अपनी गुडविल को कैश में नहीं लाता तो क्या होगा, सुनो। तुम मान लो ओल्ड पार्टनर हो, मैं एक नया पार्टनर हूँ, मैं फर्म में एडमिट होता हूँ। मैंने कहा भाई मेरी कैपिटल के तो 1 लाख रुपए ले, जो भी बनते हैं वो ले लो, लेकिन भाई मेरे पास गुडविल
जो बनते ना 30-40 हज़ार जो भी बनते मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है। एक काम ये करो, उस जो मेरा हिस्सा बनता है उसको मेरे उधार खातों में डाल दो, बाद में जब प्रॉफिट हो ना उसमें से काट के जो बचे वो मुझे दे देना मेरा प्रॉफिट में से। समझ गए? समझे या नहीं? वो ये कहता है कि भाई मेरे पास कैश नहीं है, तुम उधार खातों में डाल दो, बाद में जो बचेगा प्रॉफिट में से मैं काट लेना, फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो मुझे दे देना। ये होता है जब वो गुडविल कैश में। तो उधार खातों का मतलब क्या होता है? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है कि उसने फर्म से लेना है, और डेबिट बैलेंस का मतलब उसने फर्म को देना है। समझ गए? तो उसके डेबिट में डाल देंगे, उसका करंट अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो देखो ए बी पार्टनर है, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मान लो। अब आप सोचोगे सर आप हर बार 3:2, बेटा जो लेना है ले लो, आपकी मर्जी है, ये लो 4:1 ले लो। सी एडमिट हुआ 1/7 पार्ट के लिए, ठीक है, 7 पार्ट के लिए आया, वो अपनी कैपिटल के 1 लाख रुपए लाया, लेकिन अपनी गुडविल का हिस्सा नहीं ला सका। दे डू नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, लेकिन अपनी गुडविल का हिस्सा नहीं ला सका। फर्म की गुडविल दे रखी थी 1,40,000। फर्म की गुडविल कितनी है? 1,40,000। वो कैपिटल के तो लाया, गुडविल नहीं ला सका। तो सबसे पहली एंट्री पैसे केवल कितने आए? बैंक अकाउंट डेबिट, केवल 1 लाख रुपए आए, वो भी उसकी कैपिटल के, सीज कैपिटल के 1 लाख रुपए। ठीक है, हो गई, गुडविल लाया नहीं। अब फर्म की गुडविल 1,40, उसका हिस्सा कितना बनता है? 1/7, तो 20,000 रुपए उसका हिस्सा बनता है। कितना हिस्सा बनता है उसका? 20,000। क्या वो 20,000 रुपए लेकर आया? नहीं लाया सर। लाया बेटा? नहीं लाया ना। क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? वो 20,000 रुपए कैश नहीं ला सका, लेकिन ओल्ड पार्टनर जो है वो ये तो देखेंगे ना भाई मेरा 20,000 में मेरा हिस्सा कितना बनता है, रिटर्न तो करेंगे आपस में, डिस्ट्रीब्यूट तो करेंगे भाई, मेरा इस 20 में इतना हिस्सा बनता है, फ्यूचर में मुझे इससे इतना लेना है और उसे इतना लेना है, करेंगे ना। तो जो दूसरी एंट्री करते थे ना, जो प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वहां इसका करंट अकाउंट डाल दो, सीज करंट अकाउंट, उधार खाते में डाल के बस वही बांट लेना। 2A इज कैपिटल अकाउंट, 2B इज कैपिटल अकाउंट। बस इसके जो 20,000 रुपए उसके उधार खाते में डाल दिया, उसका करंट अकाउंट डेबिट कर दिया। और 2A और B किस रेशो में? सेक्रीफाइस रेशो। कुछ नहीं कहा तो ओल्ड ही सेक्रीफाइस है, ओल्ड ही सेक्रीफाइस है। 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 16,000 और 4,000। ये आपका क्वेश्चन है। वो गुडविल कैश में नहीं लाया, सिर्फ जहाँ आते वक्त जब प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट किया था ना, फिर बांटते वक्त प्रीमियम को डेबिट करते थे। अब वहां पर ना तो आया, ना उसको प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट करेंगे और ना वो उसको क्लोज करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल को। क्या करेंगे? करंट अकाउंट खोल देंगे उसका। क्या खोल देंगे? करंट अकाउंट खोल देंगे और आपस में बांट लेंगे भाई। उसके फ्यूचर में करंट अकाउंट खोल दिया, फ्यूचर में उसके अकाउंट में से माइनस कर दिए जाएंगे। समझ गए? ये होता है जो गुडविल। और इसी क्वेश्चन में आ जाए गुडविल ऑलरेडी अपेयर्ड दी होती तो 30,000 रुपए, गुडविल ऑलरेडी अपेयर्ड दी होती 30,000, तो सबसे पहले एंट्री उसकी करते ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 गुडविल। 30,000 को 4 और 1 में 24,000, 6,000, 30,000। ये एंट्री होती राइट ऑफ की, उसके बाद ये स्टार्ट होती दोनों। समझ में आया? जब वो गुडविल कैश में नहीं लाया तो ये होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 38वां सेम यही है कि ए बी पार्टनर है, 3:2 में बांटते हैं, उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 पार्ट के लिए, न्यू रेशो दे दिया 5:4:3। ओल्ड दे रखा है, न्यू दे रखा है, सेक्रीफाइस रेशो निकाल लोगे तो सेक्रीफाइस रेशो आया 11 और 4। सी 50,000 कैपिटल के लाया बट कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल अमाउंट, और लेकिन अपने गुडविल का हिस्सा नहीं ला सका। द फर्म्स गुडविल ऑन सी एडमिशन, फर्म की गुडविल थी सी के एडमिशन वक्त 48,000। एंट्री करो, केवल वो 50,000 रुपये कैपिटल लाया तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 50,000। लेकिन फर्म की गुडविल नहीं ला, वो अपनी गुडविल का हिस्सा नहीं ला सका। फर्म की गुडविल है 48, उसका हिस्सा कितना है? 1/4, तो 1/4 यानी 12,000 रुपये नहीं ला सका। नहीं ला सका तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, करंट अकाउंट डाल दो उसके, सीज करंट अकाउंट डेबिट 12,000 रुपये, 2A इज कैपिटल 2B इज कैपिटल, सेक्रीफाइस रेशो 11 और 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आगे समझो?
39वां क्वेश्चन ये भी वही गुडविल, बस इसमें गुडविल निकालना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से, जो भी हो, बड़ा क्वेश्चन हो, बाकी कुछ नहीं है, एंट्री वही होगी। और गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड दे रखी है। 40वां क्वेश्चन देखो, 40वां क्वेश्चन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है। एक्स वाई पार्टनर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 5-3, 1 मार्च को उन्होंने जेड को एडमिट किया, न्यू रेशियो दे दिया, ओल्ड दे रखा है, न्यू दे रखा है, सेक्रीफाई रेशियो निकाल लेंगे तो एक्स और वाई का सेक्रीफाई रेशियो आ गया 13 और 3। फिर कहते हैं वो 1 लाख रुपए तो जेड कैपिटल के लाए बट अपने गुडविल का हिस्सा नहीं ला सका। द फर्म्स गुडविल और जेड के एडमिशन वक्त फर्म की गुडविल है 180 और जेड और वाई ने डिसाइड किया जेड शेयर ऑफ गुडविल लेटर ऑन कैन बी एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, फर्म की ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल है 2,40,000, फर्म की ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल एग्जिट इन द बुक्स में अपीयर्ड कितनी है गुडविल 240। पहले तो उसको राइट ऑफ करो, उसके बाद उसकी कैपिटल, केवल कैपिटल लिखा है उसकी एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, और फिर 180 में उसका हिस्सा कितना बढ़ता है जेड का 2/9 यानी 40,000, नहीं लास्ट का करंट अकाउंट में डाल के ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस में बांट लेंगे। समझ गए? 41 भी ऐसे ही है और 42 भी ऐसे ही है। आपका होमवर्क है 42 तक, 42 तक आपका होमवर्क ऐसे यही है। अपना अनसोल्ड क्वेश्चन करो और प्रॉब्लम आए तो सेंड कर सकते हो बेटा, ठीक है। 42 तक आप करो और कल का होमवर्क किसी ने भेजा नहीं है तो प्लीज़ सेंड कर दो। हाँ, खाली पड़ा रहता हूँ पूरे दिन, कुछ तो करूँ, है ना, टाइम भी नहीं पास होता। ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटा, बाय।